गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे। आकस्मिक मेरे मामा जी का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, डेड कर गए। इसलिए उसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी तरह से उभरते हुए हम आए हैं और क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा समझने का, ज़्यादा हम नहीं बकेंगे। देखिए, हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ रहे थे लेंस का। क्या क्या टर्म है? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। आज पढ़ना है हम लोग को ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे अगर पास करता है, कोई भी रे अगर पास करता है तो वो उसमें रिफ्रैक्शंस नहीं होता, वो सीधे चला जाता है। कितनों रे आप भेज दो, क्यों जाता है उसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे। इंग्लिश वाले ध्यान से देखिए। द पॉइंट बिटवीन बोथ सरफेस ऑफ लेंस, द पॉइंट बिटवीन बोथ सरफेस ऑफ लेंस फ्रॉम वेयर, जहाँ से एनी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता है, देन तब डज नॉट रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट नहीं होता है। देखिए सीधे चला गया। देन सच पॉइंट, ऐसा जो पॉइंट है, इज कॉल्ड ऑप्टिकल पॉइंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट है। इससे हजारों रे पास करेगा तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। और ये कॉनकेव लेंस का है, यानी दोनों सरफेस के बीच में कोई एक पॉइंट होता है जहाँ से रे ऑफ लाइट गुजरता है तो रिफ्रैक्शंस नहीं होता है। उसी पॉइंट को ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस का पोल दो होता है, एक P1 पहला सरफेस के लिए, P2 दूसरे सरफेस के लिए। तो पोल और ऑप्टिकल सेंटर बोथ आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लेंस लिए डीप नॉलेज बता रहे हैं इसके बारे में, तब वो बता देंगे। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। कोई भी रे ऑफ लाइट भेजे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो यहाँ से नॉर्मल खींचे, यहाँ से नॉर्मल खींचे, जाना चाहिए था सीधे इधर, लेकिन रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल से बेंड करेगा, यानी यहाँ पहुँच गया। अब यह किधर जाएगा, इसके लिए फिर से नॉर्मल खींचेंगे। तो फिर से नॉर्मल खींचे तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या करेगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल की ओर झुकेगा। जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन थोड़ा ये झुक गया। इसका मतलब इसको नहीं लगेगा कि यहीं से आ रहा है किरण। ठीक है, इसी चीज़ को कंपोज करके हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी लिख लो। किसी लेंस के दोनों सरफेस का बीच के वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें गुजरने के बाद अपवर्तित नहीं समझा जाता है, तो उस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। देखिए एक्चुअल में तो अपवर्तन तो होता ही है। देख रहे हैं सिचुएशंस को, एक बड़ा करके एक लेंस को दिखाए हैं
और यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा, या जो भी रिफ्रैक्शन का रूल है उस रूल के तहत आप कोई रे ऑफ लाइट को भेजो, और जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा तब तुम क्या समझो कि वही जो पॉइंट था वही पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर था। तो समझ में आ गया। अब इन मैथमेटिक्स गणितीय रूप में, अब तो हम समझ लिए, अब गणितीय रूप में मैथमेटिक्स यानी फार्मूला चाहिए, वैसा डेफिनेशन हमको चाहिए। तो वैसा डेफिनेशन के लिए लिखे हैं द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखिए हिंदी में, लेंस के दोनों सतह, लेंस के दोनों सतह के चौड़ाई, लेंस के दोनों सतह का चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात वक्रता त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। सपोज डैट देखिए P से P1 एक चौड़ाई ले लिए, P से P2 दूसरा चौड़ाई ले लिए, इसका रेशियो अगर R1 C1 जो है वो R1 होगा और R2 के बराबर अगर यदि है तो उसी पॉइंट पर आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसका मतलब P1 और P2 का चौड़ाई ज़्यादा होगा तो R1 भी ज़्यादा होगा, यानी R1 ज़्यादा होगा P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा। समझना, फीलिंग्स करना खुद से। तो वीडियो को पॉज करो और लिख डालो। देखो पॉज करो, लाइट को रोके हैं, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मिटाता हूँ। अब टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, द लेंस की क्षमता। डिफिनेशन है द स्ट्रेंथ टू बेंड द रे ऑफ लाइट। फिर से सुनो, द स्ट्रेंथ टू बेंड द रे ऑफ लाइट बाय द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो दिक्कत क्या करते हैं उसको, पावर ऑफ लेंस। हिंदी वाले, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस का पावर कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मानो ऑप्टिकल सेंटर है। कोई भी रे आया, लेंस क्या कर देगा, इसको मोड़ देगा। क्या कर देगा? मोड़ देगा। ये ओरिजिनल पाथ है। कितना मोड़ा? इतना। कितना मोड़ा? इतना। मान लो ये एंगल है डेल्टा, ठीक है। वो इसलिए जितना ज़्यादा मोड़ेगा, ये H हाइट से रे भेजे थे। कहाँ से भेजे थे? H हाइट से। ये डेल्टा, तो ये भी डेल्टा हो जाएगा ज्योमेट्री से।
तो ये अगर डेल्टा निकाल दें तो इसका क्षमता निकल जाएगा कि कितना यह मोड़ा है। जो ज़्यादा मोड़ेगा इसका मतलब उसका ज़्यादा क्षमता है। 10 डेल्टा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी का मतलब एच है, बी यहाँ पर कटता है हम पहले से जानते हैं, उसको फोकस करते हैं। ये पॉइंट जो है फोकस है और इसको हम लोग फोकस करते हैं। फॉर बार बार लेंस में स्मॉल एंगल का कंडीशन लगाते हैं। फॉर स्मॉल एंगल अगर छोटा कोण है डेल्टा बराबर एच बाय एफ लगाएंगे। डेल्टा बाय एच इज इक्वल टू 1 बाय एफ लिख सकते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन पर यूनिट हाइट। is also called power of length। power of length प्रति एकांक ऊंचाई से गुजरने वाली किरण लाइट कट गया है, डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। यानी डेविएशन पर यूनिट हाइट, डेविएशन पर यूनिट हाइट को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय एफ। क्या हो जाएगा? 1 बाय एफ। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ। और भी कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। सबसे शॉर्ट डिफिनेशन है, नंबर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो, सब एक ही है। किसी लेंथ के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं। पावर बराबर 1 बाय एफ। फार्मूला हो गया। यूनिट, इसका मात्रक देखते हैं हम लोग क्या होगा।
1/f, एफ फोकस दूरी है, मीटर होगा, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। अब इसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन तो बहुत आसान है। मास नहीं है, m पर पावर 0, लंबाई है तब तो मीटर है, l पर पावर 1, t भी नहीं है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। इफ इसी को साइंटिस्ट डायप्टर ने दिया है। किसने दिया है? डायप्टर ने। इसीलिए इसका यूनिट हम लोग डायप्टर पढ़ते हैं। मीटर इनवर्स को ही डायप्टर कहते हैं। इफ f इन सेंटीमीटर ने, अगर f सेंटीमीटर में हो, अगर f सेंटीमीटर में हो, कहाँ f अगर सेंटीमीटर में हो तो पावर का क्या फार्मूला हो जाए? P बराबर 1/सेंटीमीटर। जैसे ये अभी मीटर में है, इसको अगर सेंटीमीटर में बदले तो 100 ऊपर भेज दो, यानी 1/f इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर दिए तो क्या निकलेगा? ये डायप्टर। ठीक है, धन्यवाद। बस इसी तरह से कल भी क्लास लेंगे, किसी तरह से जितना क्षमता है उस हिसाब से क्लास ले रहे हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फिर भी पढ़ा रहे हैं।